ये एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड पे ये चल रहा है, ठीक है। इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो वेलोसिटी उसका हर एक पॉइंट पे देखो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब वहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन होगा, उसको उस एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ काम करता है उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो मान लो कि ए पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इधर है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ये जाने के लिए इसका डेल्टा टी टाइम लगा, ठीक है। और ए पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वी है, बी पॉइंट पे भी इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है सेम ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। तो वेलोसिटी इधर वी है। तो ये हो गया, ये इसको हम लोग बाइसेट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा, ये टोटल एंगल है डेल्टा थीटा। तो ये इसको हाफ ले रहे हैं, मतलब ये डेल्टा थीटा बाई 2, और ये हो गया डेल्टा थीटा बाई 2। अब ये वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये डेल्टा थीटा बाई 2 होगा, तो ये भी डेल्टा थीटा बाई 2 होगा। तो v का ये कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा बाई 2, ये आ जाएगा v sin थीटा बाई 2, ठीक है। अब b पॉइंट पे देखो, b पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, और इसका दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए हैं। ये डेल्टा थीटा बाई 2 होगा, तो ये भी डेल्टा थीटा बाई 2 ही होगा, ठीक है। तो ये होगा v cos डेल्टा थीटा बाई 2, ये होगा v sin डेल्टा थीटा बाई 2। इसी को हम दो जगह a पॉइंट का और ए पॉइंट का कंपोनेंट्स v cos थीटा बाई 2, v sin थीटा बाई 2, और ए पॉइंट का जो कंपोनेंट यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है, यहाँ भी, इधर भी v cos थीटा बाई 2, इधर भी v cos थीटा बाई 2, दोनों ही एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया v cos डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस v cos डेल्टा थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू हो गया 0। अब वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में क्या है, ये वाई एक्सिस में बी पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट है v sin थीटा बाई 2, इधर है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और ए पॉइंट पे है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, v sin थीटा बाई 2। तो चेंज कितना हो जाएगा, v sin थीटा बाई 2 माइनस माइनस v sin थीटा बाई 2, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो माइनस इसलिए आया है। तो टोटल चेंज कितना हो गया, 2v sin थीटा बाई 2। तो थीटा अगर बहुत स्मॉल है, तो पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि थीटा अगर बहुत स्मॉल होगा तो थीटा को हम लोग साइन थीटा या टैन थीटा को हम लोग थीटा ही लिख सकते हैं। तो ये आ गया 2v डेल्टा थीटा बाई 2, 2 कट गया, तो v डेल्टा थीटा। अब एक्सीलरेशन क्या करेंगे, एक्सीलरेशन होगा लिमिट टाइम टेंस टू 0 v डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी यही होता है हमारा ओमेगा। तो v हो गया v ओमेगा। तो a इक्वल टू आ गया, मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया v ओमेगा, और v को हम लोग जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो v इक्वल टू ओमेगा के जगह v के जगह हम लोग सॉरी यहाँ पे ओमेगा, ये ओमेगा, तो v के जगह हम लोग आर ओमेगा लिख दिए हैं, तो हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ पे देखो v है, ओमेगा को अगर कन्वर्ट करना है तो ओमेगा होता है v बाई आर, तो हो गया v स्क्वायर बाई आर। तो एक का दो फॉर्म है, एक है ओमेगा स्क्वायर आर और एक है v स्क्वायर बाई आर। और सेंटीपिटल फोर्स किधर होगा, एक्सीलरेशन जिधर काम करेगा वही है सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट है तो हमारा फोर्स होता है m ए, तो ए इसलिए हो गया m ए, मतलब m v स्क्वायर बाई आर और m ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स। अब रोड का बैंकिंग ऑफ ए रोड, ये रोड हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल पे है, तो थीटा इसका बैंकिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो कि इस पॉइंट पे यहाँ पे कार है, तो कार यहाँ इंक्लाइन फोर्स देगा, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो ये रिएक्शन ये वर्टिकल के साथ देखो थीटा एंगल पे, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है।
तो ये नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एन कॉस थीटा और एक होगा एन साइन थीटा। अब फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा तो इसका दो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो इसका भी फ्रिक्शनल फोर्स का दो कंपोनेंट आ जाएगा, जो रेड कलर में लिखा हुआ है। एक हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट आ गया सबका कंपोनेंट सबका। अब निकालना है, देखो ये इधर काम कर रहा है एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, तो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा यही देगा घूमने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स लगेगा वो mv²/r, ठीक है। और इधर देखो एन कॉस थीटा ऊपर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है mg + f साइन थीटा। तो mg इसका इक्विलिब्रियम के लिए इधर का जो फोर्स है और इधर का फोर्स इक्वल होगा, तो इधर का फोर्स है ऊपर का फोर्स है एन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया एफ साइन थीटा प्लस mg, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ एफ साइन थीटा को इधर ला रहे हैं, तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू mg हो गया। तो एक और ये दो इक्वेशन, और एक के साथ दो को डिवाइड कर दो, तो ये आता है एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया v²/rg। अब दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एन कॉस थीटा से डिवाइड करो, एन कॉस थीटा से डिवाइड करने से क्या होगा, ये आ जाएगा tan थीटा, ये आ जाएगा f/n और ये आ जाएगा 1 और ये आएगा f/n tan थीटा। और f/n का मतलब क्या होता है, फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन, वही होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो लिख दिया tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू tan थीटा दैट इज इक्वल टू v²/rg हो गया। अगर मान लो वही सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस है तो म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 बैठा दो इस इक्वेशन पे, तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू v²/rg।